ओके, चलो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे, आवाज स्क्रीन वीडियो सब ठीक है? ओके, थैंक यू। चलो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब क्या देखा था हमने? into equal parts, value dividing the data into some equal parts was partition values. Introduction देखा था हमने, the procedure of dividing the data into equal parts is called partitioning, and values dividing the data into required number of equal parts are called partition values. जैसे कि quartile, जैसे कि decile, percentile. क्वार्टाइल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को? क्वार्टाइल डिवाइड करता है 4 पार्ट में। मीडियन जो है वो डिवाइड करता है 2 पार्ट में, राइट? वैसे ही डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 पार्ट में। और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में। परफेक्ट, ऐसा हमने सब इंट्रोडक्शन देखा था। नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यूज भी हमने देखा था, राइट? नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डू यू नो, ये सेक्शन महालनोबिस, ओके, ये भी ठीक है। नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज एंड यू शुड नो। यू शुड नो वाला सेक्शन एक बार क्विकली बस रिव्यू कर लेते हैं अपन। क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक इनकम डेटा, स्टॉक डेटा, सेल्स, सर्वे डेटा एक्सेट्रा। ये जो पार्टीशन वैल्यूज है इसका अपन ने यूज बहुत सारी जगहों पे देखा था, कैसे कैसे हो सकता है इकोनॉमिक डेटा में मोस्टली। सो यहां पर जैसा वो बोल रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा, इनकम डेटा, स्टॉक डेटा, सेल्स, सर्वे, इन सब के एनालिसिस के लिए हमें पार्टीशन वैल्यूज का यूज होता है। इनकम क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड, किधर गया रे भाई? इनकम क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल इनकम ग्रुप्स caused by economic changes such as wage fluctuations and inflation. Deciles to have wide application in finance and economics. इनकम क्वार्टाइल्स बोल रहे हो, क्वार्टाइल्स का है इनकम, इसके मतलब मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल इनकम ग्रुप्स। अगर इंडिविजुअल इनकम ग्रुप्स है जैसे किसके मतलब वेजेस की वजह से इनकी इनकम पर कितना फर्क पड़ेगा, ये सब बेसिकली क्वार्टाइल से एनालाइज करते हैं। सिमिलरली डेसाइल का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे गवर्नमेंट यूजेस डेसाइल टू स्टडी द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कितने लोग कितनी लाइन के नीचे है, कैसे हैं, क्या इनकम्स है उस ग्रुप में। देन डेसाइल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कैसे यूज होता है वो उतना डीप में हमें जाने की अभी जरूरत नहीं है, बट इसमें जो है हमारे क्वार्टाइल की वैल्यूज यूज होती है। सिमिलरली परसेंटाइल भी यूज इन मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, हाउस होल्ड इनकम, परसेंटाइल वेजेस। आपने बहुत जगह अपने मार्क्स देखे होंगे या फिर सुने होंगे, अपने को परसेंट नहीं रहते, परसेंटाइल रहते, राइट? अकॉर्डिंगली इट इज यूज्ड। ठीक है, मतलब समझ लिया, यूज यूज देख लिया। अब एक्चुअली ये सब है क्या, अपना पूरा चैप्टर है क्या, शुरू करते हैं। क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल डेटा सेट इनटू कितने ऑब्जर्वेशन? 4 equal parts. There are 3 quartiles which divide the data into 4 equal parts. देखो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर समझ लो एक स्पेस है ऐसी, ऐसा अपने पास एक एरिया है, इसको अगर 2 पार्ट में अपने को डिवाइड करना है तो बीच में कितनी लाइन मारनी पड़ेगी? एक लाइन,
राइट। एक लाइन मारने से जो वो है डेटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको स्पेस को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी लाइन मारनी पड़ेगी? चार इक्वल पार्ट में बोल रहा हूं मैं। तीन लाइन मारनी पड़ेगी, करेक्ट। एक, दो एंड तीन, बरोबर। तीन लाइन मारने से वो जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होगा। सिमिलरली जो क्वार्टाइल्स है ना हमारे पास, वो क्वार्टाइल्स है चार, बट एक्चुअली जो हम क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं ना, वो फिर प्लेस वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ये Q1, Q2 एंड Q3 चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो डेटा को, बट हमारे पास में क्वार्टाइल की वैल्यूज कितनी आएगी? 3। Q1, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ओके। सिमिलरली अगर हम ये देखें डेसाइल का 10 पार्ट में अगर डिवाइड करना है कोई स्पेस को, तो उसके लिए कितनी लाइंस आएगी? फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितनी लाइन आएगी? 2 के लिए 1, 4 के लिए 3, तो 10 के लिए 9 लाइन्स आएगी, राइट। वहां पर भी जो है हमारे पास में डेसाइल की लाइन कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ही। एग्जैक्टली मैंने इक्वल नहीं निकाला, बट अपन ने 9 लाइन्स निकाले, तो वो डेटा सेट को कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बरोबर अथर्व ने? ओके। वैसे ही अगर परसेंटाइल निकालना है, 100 पार्ट्स करना है, तो कितनी लाइंस रहेगी? 99 लाइंस, राइट। दैट इज क्वार्टाइल्स निकालना है, हमारे पास में कितने रहेंगे? 3। अगर डेसाइल निकालना है तो कितने रहेंगे? 9। और परसेंटाइल निकालने हैं तो कितने रह सकते हैं? 99। ओके, यहां तक क्लियर है सब? परफेक्ट। अब बस ये हमको क्या करना है इस चैप्टर में, ये हमको Q1, Q2 या फिर D1, D9, D8 या फिर परसेंटाइल में P55, P60, P जो भी बोलेंगे वो, ये हम सबको बस कैलकुलेट करना है और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके। अब ये कैलकुलेट भी कैसे करना है, उसका भी कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास में। हमको जो है सिंपली क्या है, फॉर्मूला उसका दिया हुआ है। ओके, जो फॉर्मूला लगा के हमको अपना आंसर कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल्स एक बार वापस से मीनिंग एंड वो पहला पैराग्राफ सब लोग पढ़ेंगे। सॉरी। ठीक है, इट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे यहां पर ये लाइन इन्होंने दी हुई है, हमारे को Q1, Q2, Q3 जो है क्वार्टाइल में फाइंड करना है। सिमिलरली D1 to D9 जो रहेगा डेसाइल में, एंड P1 to P99 जो भी वो वैल्यू देंगे वो परसेंटाइल में। ओके, अभी एक बात बताओ, एक छोटा सा जस्ट ये मीडियन जो है उसमें कितनी लाइन रहती है? 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी लाइन रहेगी? 1। 2 इक्वल पार्ट में मतलब वो बीच में रहेगी। क्वार्टाइल में हम बात कर रहे हैं
कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। मतलब पहले वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर ये बचे हुए को और 2 पार्ट में, बरोबर। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मीडियन। ओके, यहां पर ये क्या हो गया, Q1 Q2 Q3। ओके, सिमिलरली अगर मैं 10 पार्ट्स करूं इसके, ठीक है, इसी सेम इसके, तो 9 लाइन आएगी। सबसे पहले बीच में से, फिर इस पार्ट को और, फिर इस पार्ट को और, बरोबर, फिर इस पार्ट को और, फिर इस पार्ट को और, फिर इस पार्ट को भी, और फिर इस पार्ट को भी। कितनी लाइन हो गई, 7। और फिर मतलब 8 9 और 2 लाइंस उसमें अकॉर्डिंगली आ जाएगी। इसमें भी एक जो है अपनी बीच की लाइन रहेगी, राइट। कौन सी रहेगी वो, डेसाइल 5। वैसे ही परसेंटाइल में देखें तो मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, 50, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू परसेंटाइल 50 इज इक्वल टू मीडियन। मीडियन की जो वैल्यू रहेगी वही Q2 रहेगा, वही D5 रहेगा, और P50 भी वही रहेगा। ओके, अब हमको ये जो परसेंटाइल, डेसाइल और ये सब देखना है ना, दीज आर बेसिकली, मतलब हमको ये देखना है 3 टाइप के डेटा के लिए। कौन से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल पे बाद में आते, सॉरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पे बाद में आते। पहले इंडिविजुअल डेटा। क्या है इंडिविजुअल डेटा, कुछ नहीं, नॉर्मल कोई भी एक डेटा सीरीज दी हुई है आपको, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 10, 15, 32, 44, 36। ओके, हाँ, ये जो है अपने पास में एक डेटा की, इंडिविजुअल डेटा की सीरीज है। ओके, कोई रिपीटेशन नहीं, कुछ नहीं, सब इंडिविजुअल डेटा की हमारे पास में सीरीज है। सारे ऑब्जर्वेशन कितने बार आ रहे हैं, एक एक बार सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास में यहां पर आ रहे हैं। ओके, अपने को क्या करना है, बस इसका ही क्वार्टाइल या डेसाइल या परसेंटाइल जो दिया रहेगा, अपने को पूछा रहेगा, वो निकालना है। इसका भी अब जैसा अपन ने बोला एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है अपने को। क्या फॉर्मूला है वो, अगर पहले अपन बात करते हैं अभी क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल की अपने को क्या दिया हुआ है यहां पर, I मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले से जो नंबर आएगा वो वाले नंबर का ऑब्जर्वेशन आपकी वो क्वार्टाइल की वैल्यू रहेगी। ओके, वो वाले नंबर का ऑब्जर्वेशन आपके वो क्वार्टाइल की वैल्यू रहेगी। अभी देखो एक एक चीज को देखते हैं। I क्या है यहां पर, I जो है ना, दैट इज इक्वल टू क्वार्टाइल कौन सा वाला निकालना है अपने को। अगर उन्होंने बोला क्वार्टाइल 1 निकालो, तो यहां पर I क्या हो जाएगा, 1। हाँ, अगर उन्होंने बोला क्वार्टाइल 2 निकालो तो I क्या हो जाएगा, 2। अगर उन्होंने बोला क्वार्टाइल 3 निकालो तो 3। अगर उन्होंने बोला क्वार्टाइल 4 निकालो तो है ही नहीं, क्वार्टाइल 4 है ही नहीं। हाँ, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन वुड बी अपना ये क्वार्टाइल। n क्या है फिर सर इसमें, n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है अपने पास, दैट इज डिनोटेड बाय n। जैसे यहां पर देखें तो n क्या रहेगा, 5 रहेगा। परफेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, और ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 4। ये सर +1 यहां पर क्यों है, ये +1 बेसिकली अपन करते हैं डेटा को, उसकी लेंथ बेसिकली अपन प्रॉपर डिवीजन हो इसके एडजस्टमेंट के लिए। ओके, अब एकदम अपन डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि छोटे छोटे एकदम उसमें पूरा डिटेल में क्यों है, बस बेसिकली ऐसा है कि +1 इसीलिए करते हैं, वो एडजस्टिंग फैक्टर है, सो दैट वहां पर अपना, पहले अपन ने एक लाइन मतलब एक कम मारी थी, राइट, उससे रिलेट करके देखो
कि वो वहां पर एक +1 एक एडजस्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से अपना डेटा प्रॉपरली डिवाइड होता है। आपको देखो प्रूफ भी करके बताता मैं। अपने पास में से फॉर एग्जांपल डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, ओके। अभी यहां पर से फॉर एग्जांपल अपने को ये निकालना है बीच का ऑब्जर्वेशन। बीच का ऑब्जर्वेशन कौन सा रहेगा? क्वार्टाइल बीच का। अपन ने बोला था मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 2, ओके। चलो देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से क्या रहेगा। और 2 इंटू, अगर अपन ने सिर्फ 5 पकड़ा अभी तो क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 4। क्या आएगा इसका आंसर? 5 डिवाइडेड बाय 4। वो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को हर बार, ये एक चीज, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अपने को। 5 या फिर ऐसा कर लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये मल्टीप्लीकेशन इतना तो पता ही है ना। 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2.5 आएगा, बरोबर। अभी ये क्या नंबर आया हो जाने दो, अपने को ये डेटा पे से देख के क्वार्टाइल 2 जो बीच में का ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा लग रहा है? एकदम बीच में का 30, बरोबर है। एकदम बीच में का देखते से ये डेटा पे से समझ में आ रहा। ये बोल रहा कि 30 वो कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन है? थर्ड नंबर का। बट ये फॉर्मूला ने तो हमको 2.5 ऑब्जर्वेशन दिया जो कि गलत है, राइट। यही मतलब यहां पर क्या होता है, वो एडजस्ट डिवीजन में नहीं होता है, इसीलिए हम यहां पर +1 करते हैं। +1 अगर अपन ने किया 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये कितना आएगा? 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो 6 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, दैट इज थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन विच इज 30। अभी परफेक्ट अपना आंसर आ रहा है, ओके। इससे ज्यादा हमको एकदम डीप में डिटेल में 1 + 1 वो क्यों है कर रहे हैं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी अपन बात कर रहे थे ये फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है वापस बोलो एक बार। Q इज इक्वल टू I इंटू n+1/4। अब देखो यहां पर I हो गया, Q1 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली नहीं क्या सेम फॉर्मूला है अपने पास में डेसाइल के लिए भी और परसेंटाइल के लिए भी। डेसाइल के लिए हाँ, अभी ये बताओ ये जो I है ना, फॉर्मूला सेम है, सब सेम है, फॉर्मेट उसका सब सेम है। ये क्वार्टाइल है यहां पर, जब वो डेसाइल रहेगा तो क्या होगा? I के जगह उन्होंने नाम देके रखा उसको J, ठीक है। J इंटू n+1। यहां पर क्वार्टाइल था तो 4 पार्ट कर रहे थे, वहां डेसाइल है तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 10 पार्ट करने पड़ेंगे, इसलिए वहां पर डिवाइडेड बाय 10 होगा। J इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहां पर I की वैल्यू ऊपर में जो थी वो 1, 2 या 3 थी। अभी यहां पर बताओ डेसाइल में J की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 से 9 तक। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 लेके कहां तक? 9 तक हो सकती है। परफेक्ट। और कौन सा चीज फाइंड करने को हमें बोला जा सकता है? D1, D2, D3, D4, D9 तक। परफेक्ट। अभी लास्ट है अपना परसेंटाइल। परसेंटाइल का फॉर्मूला आप ही बताओ फिर क्या रहेगा। अब I के बाद में J, J के बाद में क्या आता है? जस्ट नाम देने के लिए J के बाद में L आता है J के बाद में K। ये नाम आप कुछ भी दो, बट वो बुक के कन्वेंशन के हिसाब से अपन चल रहे हैं। K इंटू /100, राइट। यहां पर अपने को परसेंटाइल में कितने पार्ट्स में करना पड़ेगा? उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दिस वुड बी आवर
फॉर्मूला k अपॉन n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन जो है अपना वो परसेंटाइल रहेगा, जो भी अपने को फाइंड करना है। अब यहां पर k की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के 99 तक कुछ भी वैल्यू जो है हो सकती है। परसेंटाइल जो है वो अपने को कौन से फाइंड करने बोले जा सकते हैं? P1 P2 P99 तक जो है अपने को कोई भी परसेंटाइल फाइंड करने बोले जा सकते हैं। ओके, ठीक है। एक बार ये वाली चीज वापस पढ़ेंगे सब। ये ऊपर वाला पैराग्राफ और ये पॉइंट ए। ठीक है, अपना मेन पार्ट तो हो गया, बस इतना ही है इंडिविजुअल डेटा के लिए फॉर्मूला। अभी इसमें बस एक और चीज जो अपने को करनी है ना सॉल्व करते टाइम पे शुरुआत में, वो एक चीज करनी है, अपने को डेटा जो भी दिया रहेगा ना उसको अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े के तरफ अपने को क्या करना है? अरेंज करना है। ओके, मतलब अपने को अगर डेटा दिया हुआ है से फॉर एग्जाम्पल 3 5 2 1 9, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? 1 2 3 5 9। परफेक्ट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? परफेक्ट। चलो अभी सब लोग इंडिविजुअल डेटा के लिए पहला ये जो देखेंगे अपन, ये जो पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट, दिख रहा है क्या सबको? लास्ट में एक काम करता हूं मैं, वो लिख देता हूं वहां पर। वो कॉपी 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 कॉपी। यस, ठीक है, ये हमारे पास में ये जो ब्लैक में है ये पूरा डेटा है। क्या फाइंड करना है हमने को? Q1 एंड Q3। ठीक है, एक बार पहले सब आप करेंगे फिर अपन वापस साथ में करेंगे।
ऑब्वियसली बिना देखे, हाँ. लेट मी नो वंस डन. क्या आया Q1? अथर्व हुआ क्या? मनीष, अथर्व हुआ क्या? ओके, चलो 1 मिनट और देते हैं अपन. चलो करते हैं. देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. यहां पर ही बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं. छोटी सी चीज है सर, ये तो कोई भी कर लेगा, बट करते टाइम पर सिली मिस्टेक हो जाती है. बताओ, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है? 40. तो अपन पहले लिखेंगे 40, देन 45, देन कौन सा? 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84 and 85. ओके. एन कितने हैं? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस है यहां पर, जिसके लिए अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है, एन की वैल्यू आ गई अपने पास में 11 प्लस 1 अपॉन 4. ये मल्टीप्लाइड बाय कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है? पहले क्वार्टाइल 1. तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1 अपॉन 4, दैट इज 12 अपॉन 4 इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन. ये ध्यान में रखना, अपन ये फॉर्मूले से जो फाइंड कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली क्वार्टाइल नहीं फाइंड कर रहे हैं, अपन कौन सा ऑब्जर्वेशन क्वार्टाइल है ये फाइंड कर रहे हैं. सो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है अपने डेटा में? 55. 1 2 and 3. 55 would be our Q1. सिमिलरली Q3 फाइंड करना है अपने को. तो उसका क्या रहेगा यहां पर फॉर्मूला? अपने ऑब्जर्वेशंस तो सेम ही है अभी. 11 प्लस 1 अपॉन 4 ये तो आ गया, और यहां पर थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1 विच इज 12 अपॉन 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन. 9th ऑब्जर्वेशन जाके देखने का कौन सा है? 3 4 5 6 7 8 9. 83. So quartile 1 is 55, quartile 3 is 83. As simple as that. Quartile 1 इनका भी बरोबर आया है 55 and quartile 3, अरे किधर गया? Quartile 3 is 83. कोई डाउट किसी को? अथर्व, मनीष, ऑल गुड?
देखो ये चैप्टर ऐसा देखने में थोड़ा बस टफ लगता, बाकी है कुछ नहीं, मैथ सिंपल मैथ्स है, थोड़ा थोड़ा बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीज तो आई थिंक आती ही होगी। ठीक है, ओके ये अपन ने कर लिया क्वार्टाइल के लिए। सिमिलरली यही चीज अपने को करनी है काहे में, डेसाइल में। अपन मतलब पहले बेसिक हर एक चीज का देखेंगे, फिर एक एक लेवल डेटा में भी उसमें कैसे क्या होता है ऊपर जाते जाएंगे। डेसाइल क्वेश्चन नंबर किधर गया रे बाबा, ये है कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल। आपका डेटा ये है, अरे सॉरी, अपने को यहां पर क्या करना है, ये आपका डेटा है, आपको क्या फाइंड करना है, डेसाइल फाइंड करना है, D4 एंड D8। स्टार्ट। D4 एंड D8 मनीष, हो गया। अथर्व, मनीष, चलो देखते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। कहां से चालू हो रहा है ये, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देखो जब भी ऐसी सीरीज देती रहे अपने को ऐसा ध्यान में आया 7 8 9 10 है तो एकदम से डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना कि 11 12 13 14 लाइन से होगा। हो सकता है कभी तो भी बीच में एक आधा नंबर आपको ना दें, ऐसा आपके क्वेश्चन में हो सकता है।
बरोबर अथर्व। चलो पहले अपन ने डेटा को जो है यहां पर सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब फॉर्मूला बताओ इसका, डेसाइल का क्या था? n+1/10 और यहां पर मल्टीप्लाई बाहर क्या था, वो कुछ भी नाम दो आप, J1 उन्होंने देके रखा था, जो भी आपकी मतलब डेसाइल की वैल्यू उन्होंने पूछी है जिस भी डेसाइल की, वो वहां पर अपने को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले उन्होंने पूछा कौन सा डेसाइल, D4, तो यहां पर J क्या हो जाएगा 4 इंटू n कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 10/10 इंटू 4 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4, दैट इज 10th। मेक श्योर कि आप शुरू में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मत भूलें, नहीं तो पूरा अपना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अपन असेंडिंग उसको मतलब ऑर्डर में क्यों कर रहे हैं, डेटा सेट को अरेंज तो करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे पूरा पोजीशन देखने के लिए। ठीक है, सिमिलरली D8 बताओ फट से, यहां पर बाहर क्या वैल्यू रहेगी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1/10 इक्वल टू 10/10 जो भी है मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 14। सो अपना D4 जो है वो क्या है 10, D8 क्या है 14। सिंपल है, अभी तक तो बहुत है, आगे भी सिंपल ही है, कुछ इतना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और ऐसे ही आखिरी में परसेंटाइल है, परसेंटाइल का भी अपने को कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली करना है। ये रहा आपका डेटा, अरे इसमें आपको कौन सा परसेंटाइल फाइंड करना है, परसेंटाइल 40 जो है परसेंटाइल। परसेंटाइल की वैल्यू कहां तक हो सकती है, 1 से 99 तक कोई भी परसेंटाइल फाइंड करने वो बोल सकते हैं। डेसाइल में 1 से लेकर के 9 तक कोई भी फाइंड करने बोल सकते हैं। क्वार्टाइल में 1 से लेकर के 3 तक कोई भी फाइंड करने बोल सकते हैं। यहां पर आपको फाइंड करना है P40। हो गया ऑनलाइन गाइस, हुआ क्या?
क्या है आंसर? 11। अथर्व? चलो सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहली स्टेप क्या है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 9, उसके बाद में 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19। oops 15, 16, 19। कितने अपने पास में n क्या है? n इज 9, ठीक है। प्लस 1 अपॉन यहां पर डिवीजन में क्या आएगा? परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100। ओके 8 नहीं लिखा, हाँ 8 भी है, वही तो फिर अपने ऑब्जर्वेशन तो बरोबर काउंट हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बरोबर। 8 9 10 11 12 14 15 16 19। देखो ऐसी छोटी छोटी गलती हो सकती है असेंडिंग में भी, ठीक है, मेक श्योर आप वो ना करें। 9 + 1 अपॉन 10 और परसेंटाइल कौन सा निकालने बोला है हमने को? 40। यहां पर क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका? k इंटू n प्लस 1 अपॉन 100। k दो आप नाम और कुछ दो, बट वो अपने को जो भी है, वो जो परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड करने बोली है, वो अमाउंट इज k, वो वैल्यू इज k। 40 इंटू 9 + 1 अपॉन 100, दैट इज 40 इंटू 10 अपॉन 100, राइट, इज इक्वल टू, आप इसको मतलब कभी कभी डिवीजन में हार्ड जाता है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए 400, ऊपर ऊपर यहां पे मल्टीप्लाई होता है ना। 40 इंटू 10 400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4। दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है ना मेरे डेटा सेट का अरेंज करने के बाद में, दैट इज माय परसेंटाइल 40। 1 2 3 4, दैट इज 11th ऑब्जर्वेशन इज माय 40th परसेंटाइल। हाँ हाँ कैसे भी, वो तो मैथ्स है, मैं आपको जस्ट एक मैथ्स में तो आप कैसे भी करो। आप यहाँ पर 40 इंटू 10 अपॉन 100 करो, या सब 0 0 0 0 सब काट दो डायरेक्टली, या फिर मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 40 ऐसा करो। ये मतलब यहाँ पे तो इजी था, सब जीरो कट रहे थे, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, कहीं कहीं वहां पर अपने को डिवीजन करना पड़ेगा। इनका भी आंसर वही आया है क्या? यस, P40 इज 11। परफेक्ट, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए कूल, ठीक है। तो हमने क्या चीज देखी अभी आज यहां पर अभी तक? क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल का फॉर्मूला बोलेंगे सब लोग क्विकली। n i इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन फोर्थ, उसका जो वैल्यू आएंगी वो वाला ऑब्जर्वेशन। डेसाइल के फॉर्मूला बोलेंगे j इंटू n प्लस 1 अपॉन 10, उसका वो जो नंबर का ऑब्जर्वेशन, th ऑब्जर्वेशन, वो है अपना डेसाइल की वैल्यू। एंड लास्टली परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है?
k इंटू 1+n+1 अपॉन 100th जो भी आएगा वो ऑब्जर्वेशन अपना रहेगा परसेंटाइल की वैल्यू। आई जे के ये सिर्फ उन्होंने नोटेशन दिए हैं, ठीक है। आई इज क्वार्टाइल की जो भी वैल्यू है वो जो क्वार्टाइल अपने को फाइंड करना है, जे इज जो वाले अपने को डेसाइल की वैल्यू फाइंड करना है, एंड के इज जो वाले परसेंटाइल की अपने को वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये यहां पर तो ठीक है, यहां पर अपना डिवीजन जो है वो बरोबर आ गया है, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपने पास में पूरा जो है होल नंबर आ गया है। अगर अपने पास में से फॉर एग्जांपल ये आता था 2.5 या फिर 2.75 या फिर 3.67 ऑब्जर्वेशन, तो फिर कैसे कैलकुलेट करते थे? इसको डिटेल में अपन सब्सट्रैक्शन करके करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।